गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स और दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबके एक बार फिर से खैर मकदम, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की बड़ी अपडेट, सेना में 2 साल बाद नई नीति से होगी भर्ती। जवानों का कार्यकाल 6 महीने के प्रशिक्षण समेत हो सकता है कुल 4 वर्ष का। तो आप जानते हैं, जब से ये कोरोना आया था तब से लेकर के अब तक जो सेना की भर्ती है वो लगातार बंद चल रही थी। तो अब सरकार ने नई नीति के तहत भर्ती फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया है। तो जो जवानों का कार्यकाल 6 महीने के प्रशिक्षण के सहित कुल मिलाकर के 4 वर्ष का हो सकता है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बंद सेना की भर्ती फिर से शुरू करने की तैयारी है। हालांकि इस बार एक नई नीति के तहत भर्ती की बात कही जा रही है। इस नीति के तहत अधिकारी से नीचे के पदों पर अल्प अवधि शॉर्ट सर्विस के लिए सेना में भर्ती की जाएगी। इस नीति के तहत भर्ती के लिए जवानों का कार्यकाल 6 महीने के प्रशिक्षण समेत कुल 4 वर्ष का हो सकता है। तो इस पर गौर करने की बात है कि जो जवान भर्ती होंगे, जो उनका जो कार्यकाल होगा वो उनके 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ साथ कुल मिलाकर के कुल 4 वर्ष का हो सकता है। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत भर्ती होने वाले जवानों को सेना छोड़ते समय कुछ लाख रुपए की एक मुश्त पैकेज दिया जाएगा। कुछ जवानों को 4 साल पूरा होने के बाद दोबारा स्क्रीनिंग के जरिए नियमित करने की भी योजना है। इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच देश के अलग अलग इलाकों में सेना भर्ती के लिए रैलियां आयोजित होंगी। इस बारे में क्षेत्रीय कमानों को पत्र भेजा जा चुका है। बड़े स्तर पर होने वाली भर्तियों के लिए स्क्रीनिंग बोर्ड और मेडिकल अफसरों की तैनाती के आदेश दे दिए गए हैं। भर्ती की तैयारियों के साथ आवेदन की प्रक्रिया का खाका भी बन गया। 45 दिन पहले उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कोरोना के टाइम से जो है, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से ये बंद है भर्ती प्रक्रिया। इसी के साथ साथ इसके लिए आपके लिए एक निराशा भरी खबर भी है कि अब आप आर्मी में सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष के लिए भर्ती हो सकेंगे। इससे पहले जो था वो एक लंबे टाइम के लिए भर्ती होते थे, जो कार्यकाल था वो 12 वर्ष का था। तो अब जो कार्यकाल है वो बहुत ही कम, यानी कि 4 वर्ष कर दिया गया है। अगर दोबारा से आपको भर्ती उसमें होना होगा तब आपको दोबारा से स्क्रीनिंग की जाएगी, दोबारा से परीक्षा ली जाएगी, तब आपको दोबारा से रखा जा सकता है। अदरवाइज़ आपको वहाँ से कुछ लाख रुपये दे करके आपको बाहर भेज दिया जाएगा कि जाइए और कोई और सी नौकरी देखिए। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ अब चलते हैं। रेलवे में ख़त्म होंगे 10,000 से अधिक पद। उत्तर मध्य रेलवे में बन रही सूची, देश भर में 50% गैर संरक्षा पद होंगे समाप्त और इतिहास बन जाएंगे रेलवे के कई पद। ये भी इसी से जुड़ी हुई खबर है। तो लगातार आज की 2 खबरों में दोनों ही निराशा भरी आपके लिए हैं कि एक का जो है भर्ती शुरू हो रही है तो उसका कार्यकाल कम किया जा रहा है। दूसरा, रेलवे में जो है वो लगातार लाखों की तादाद में पद ख़त्म किए जा रहे हैं, जिससे बेरोज़गारी और बढ़ने की आशंका है। रेलवे एक ऐसा फील्ड है कि जहां पर एक बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार मिल जाता है, ग्रुप डी से लेकर के और ऊपर तक के पदों पर, लेकिन सरकार इन पदों पर ही लगातार कैंची चला रही है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि प्राइवेट हाथों में रेलवे को सौंपा जाना। एक और बड़ी अपडेट देखिए, यहाँ पर भी NCR 10,000 पदों पर संकट। आला अफसरों के मुताबिक रेलवे में ऐसे कई पद जिनका उपयोग ही नहीं। बोर्ड को 31 मई तक भेजे जानी है नॉन सेफ्टी कैटेगरी के विभिन्न पदों की सूची। तो लगातार निराशा भरी खबरें आज के विभिन्न समाचार पत्रों में रोजगार की दृष्टि से हैं। एक और बड़ी अपडेट जो कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 1400 अधिक केंद्र बनाने की तैयारी जो है वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली जो है वो कर रहा है। और इसकी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, उम्मीद है कि वो 15 जुलाई तक जो है वो आयोजित करा ली जाएगी। और अगली जो खबर है वो है UPHESC के विज्ञापन संख्या 50 के तहत भूगोल और मनोविज्ञान में 208 असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन कर लिया गया है, यानी कि इनका जो नियुक्ति पत्र है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने जारी किया है परिणाम। 18 तक चयनितों का अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए चल रहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शनिवार देर शाम मनोविज्ञान और भूगोल का जो फाइनल रिजल्ट था वो जारी कर दिया है। अब इनके नियुक्ति पत्र जारी कराने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए इनके जो फाइल्स हैं वो उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएंगी और उसके बाद इनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगली जो बड़ी अपडेट है वो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट को लेकर के फ़ोन पर दे रहे परीक्षा पास कराने का झांसा। FIR
यूपी बोर्ड साइबर ठग परीक्षार्थियों को बताते हैं वही कर रहे कॉपी की जांच, फिर की जाती है पैसे की डिमांड। तो जिन अभ्यर्थियों ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2010 कक्षा 10 और कक्षा 12 की दी है, तो बहुत से शातिर अपराधी उनको कॉल करके कह रहे हैं कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं, आपके नंबर कम हैं, आप फेल हो रहे हैं, अगर आप इतने पैसे भेज देते हैं तो हम आपको पास कर देंगे। हालांकि कॉपी चेक करने से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास भी, आपके किसी भाई, आपके किसी दोस्त, आपके किसी रिश्तेदार, आपके पड़ोस में भी अगर किसी को इस तरह की कॉल आती है तो फ़ौरन उसकी जो है FIR करा दें और किसी के लालच में ना आए, किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई भी एग्ज़ामिनर जो भी कॉपी चेक करता है, किसी को कोई फ़ोन नहीं करता है, वो अपनी ईमानदारी से कॉपी चेक करके आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर दिए जाते हैं। तो किसी को भी जो है इस तरह के झांसे में आकर के पैसे ना दीजिएगा। अब बात करते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। भेजे जा रहे अंक 10 जून के बाद कभी भी यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट है। तो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का जो परीक्षा परिणाम है वो 10 जून के बाद कभी भी आ सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि 12, 13 या 14 जून को किसी एक डेट में इन दोनों में से एक का परिणाम या एक साथ दोनों का परिणाम जारी किया जा सकता है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। कभी बड़े इमाम बाड़े में चला करती थी शिया PG कॉलेज की कक्षाएं। आप जानते हैं कि शिया PG कॉलेज लखनऊ का एक बड़ा जो है वो कॉलेज है और महाविद्यालयों के मिले 208 असिस्टेंट प्रोफेसर। उच्चतर आयोग ने जारी किया परिणाम, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि भूगोल में 142 और मनोविज्ञान के जो 66 पद हैं, इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है UPSC के ज़रिए से। और अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन के में टॉप 5 में भारत आ गया है। तो नंबर 1, नंबर 2 कौन कौन है इसको देख लेते हैं। सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले देश नंबर 1 पर चीन है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा जो उत्पादन कर रहा है वो चीन कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 2 पर अमेरिका है, नंबर 3 पर जर्मनी, नंबर 4 पर स्पेन और नंबर 5 पर जो हमारा भारत है। तो पवन ऊर्जा उत्पादन में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में वो 5वां है और नंबर 1 पर चीन है। और अगर बात की जाए सौर ऊर्जा उत्पादन वाले देशों में, तो सौर ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका है, नंबर 3 जो है वो भारत है और उसके बाद नंबर 4 पर जो है वियतनाम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों के उत्पादन में नंबर 1, नंबर 2 चीन और अमेरिका और नंबर 3 पर सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान आता है और पवन ऊर्जा में जो है भारत 5वें स्थान पर आता है। तो ये जो सवालात हैं, ये जो प्रश्न हैं आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अहम है और आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में 3रा है, पवन ऊर्जा में भारत का स्थान 5वां है और नंबर 1, नंबर 2 पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा दोनों में चीन और अमेरिका है। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।